पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी जानकारी के लिए जिसकी वजह से शायद बहुत सारे लोगों को बहुत सारा मुनाफा हो सकता है, बहुत सारा धन का लाभ हो सकता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? धन का लाभ और जानकारी से कैसे? बिल्कुल, आज जानकारी शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे तेज ट्रेडिंग सिस्टम अपनाने जा रहा है। क्या कोई एप्लीकेशन अपनाने जा रहे हैं हम? क्या कोई सुपर कंप्यूटर बना लिया है हमने, या क्या करने वाले हैं? जी नहीं, हम ट्रेड में, व्यापार की प्रक्रिया पहले बताऊंगा आपको, उसके बाद आपको यह कहानी समझ में आएगी। इसलिए मैं आपको पहले बोल रहा हूं कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। हमसे पहले केवल चीन के पास यह सिस्टम था, अब वो इंडिया के पास भी हो जाएगा, जिसमें हमारे ट्रेड के सिस्टम को T+1 सिस्टम कहा जा सकेगा। ये T+1 सिस्टम क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी शेयर मार्केट की होनी चाहिए, ट्रेडिंग मार्केट की होनी चाहिए। तो मैं आपको ब्रीफ में पहले वो बता देता हूं और फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है, फायदे क्या होंगे, किस तरह से नुकसान होंगे, कौन विरोध कर रहा है, हम अमेरिका से पहले निकल गए तो उनको क्या दिक्कत है, वो सारी बातें मैं आज के सेशन में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये देख लीजिए, 27 जनवरी यानी कि आज के दिन यह सिस्टम लागू हो चुका है। बहुत अच्छे तरीके से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी के द्वारा इसे लागू किया गया है, और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डे है। आज के बाद शेयर मार्केट से जुड़ने वाले जो सवाल होंगे उसमें आज की तारीख का बहुत महत्व होने वाला है। तो फिलहाल के लिए आप कई जगह की न्यूज देख लीजिए और न्यूज देख करके 27 जनवरी को अपने जहन में डाल लीजिए और अब आप जानना शुरू करिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है और उसके अंदर अब T+1 सिस्टम क्या होगा। देखिए, आसान भाषा में कहें तो जब आप किसी कंपनी के हिस्से को परचेज करते हैं तो वो शेयर परचेज करना कहलाता है। शेयर का अर्थ ही हिस्सा होता है। अब कंपनी का शेयर, क्योंकि हिस्सा हमारी नजर में होता है कि भाई आज से मैं आधी कंपनी का मालिक हो गया, चौथाई कंपनी का मालिक हो गया, 10% का मालिक हो गया, 1% का मालिक हो गया। शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है कि उस कंपनी ने अपने उसी 1% हिस्से को लाखों लोगों में बांट दिया होता है। यानी एक हिस्से का 1 लाखवां हिस्सा, यानी 1% का भी 0.0001 प्रकार से कोई हिस्सा बनाया और वो ना जाने कितने लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस प्रकार के हिस्सों को परचेज करने के लिए भारत में 2 बाजार हैं। जैसे सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी होती है, अनाज खरीदने के लिए अनाज मंडी होती है, ऐसे ही कंपनी के हिस्से को खरीदने के लिए, जो कि इत्तू सा हिस्सा है, उसको खरीदने के लिए भारत में 2 बाजार हैं। एक का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि बाजार और भी हैं, लेकिन ये 2 प्रमुख बाजार हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके कि आप मतलब जो सूचकांक हैं उनको आप निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो ट्रेड पॉइंट्स हैं उनको आप सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 2 बाजार हैं। अब आप पूछेंगे सर मुझे इस बाजार से अगर शेयर खरीदना है तो कैसे खरीदना होता है? तो इसका तरीका होता है, जैसे आप अपने अकाउंट से पेमेंट करके सामान खरीदते हैं, कोई भी वस्तु अगर आपको खरीदनी है, मान लीजिए कि आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। जैसे इन दिनों अनअकैडमी पर रिपब्लिक डे सेल चल रही है, अगर आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं तो यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन पे आपको 20% ऑफ मिल सकता है। परचेज करने के लिए आप क्या करते हैं, आपको जो लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर आप क्लिक करते हैं, वहां से आप सेल्स के पॉइंट तक जाते हैं, वहां पर जो रेट दी गई है, मान लीजिए कि 18 महीने का कोर्स है 64,000 रुपए में, तो अब जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो वो आपसे अकाउंट डिटेल मांगता है, क्योंकि बिना पैसे आप घर पे बैठे हुए हैं। मान लीजिए आप जयपुर में बैठे हुए हैं, आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रहे हैं, अनअकैडमी का कोर्स परचेज किया। अब रिपब्लिक डे पर विशेष 20% छूट चल रही है, तो आप कोर्स मात्र 28 तारीख से पहले ही परचेज कर सकते हैं। करने के लिए क्या किया आपने अपने अकाउंट से पेमेंट किया। कौन सा अकाउंट था ये? है ये कोई आपका अमेजन प्राइम का अकाउंट था कि नेटफ्लिक्स का अकाउंट था कि G5 का था, सोनी लिव का था, या फिर बैंक का था? बैंक का था। बैंक का कौन सा अकाउंट था? तो बैंक का आपका सेविंग अकाउंट था कि आपका करंट अकाउंट था? कौन सा अकाउंट था? आपने अल्टीमेटली बैंकिंग अकाउंट से अपना पेमेंट किया। ठीक है, यानी आपको अगर कोर्स परचेज करना है तो आप करते हैं बैंकिंग अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से सेल करते हैं, कोर्स परचेज करते हैं, और आपका पैसा अनअकैडमी के पास पहुंच जाता है और आपके पास कोर्स स्वतः ही ओपन हो जाता है। हां, अनअकैडमी जैसे आपको एक फीचर देती है कि आप लोन फैसिलिटी का भी लाभ ले सकते हैं, यानी कि बिना ब्याज के इजी ईएमआई ऑप्शंस में भी आप अपने अकाउंट के माध्यम से कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको शेयर परचेज करना है ना, तो शेयर परचेज करने के लिए आपको एक दूसरा अकाउंट चाहिए होता है। उस अकाउंट का नाम होता है डीमैट अकाउंट। यानी आप अपने बैंकिंग अकाउंट से जैसे अनअकैडमी के कोर्स खरीदते हैं, वैसे आप डीमैट अकाउंट से ही आप शेयर खरीद सकते हैं।
यानी जो बाजार शेयर बेचता है वो शेयर बेचने वाला प्रोसेस डीमैट अकाउंट के माध्यम से ही होता है, बिना उसके ये पॉसिबल नहीं है। अब आप पूछेंगे तो फिर ये डीमैट अकाउंट कैसे बनता है? देखो, सेबी ने 1996 के बाद ये डिसाइड किया कि भाई आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति कंपनी की हिस्सेदारी को कागज के टुकड़े पर लेकर नहीं घूमेगा कि मेरे पास रिलायंस का शेयर है, कि मेरे पास में विप्रो का है, कि मेरे पास टीसीएस का है। अब उन सारी चीजों की जानकारी ऑनलाइन आएगी। इस प्रकार से सभी कंपनीज ने डीमैट अकाउंट से ही ट्रेडिंग करने का निर्णय लिया, और ये सब जानकारी जो कंट्रोल कर रही थी वो संस्था थी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि अकाउंट से ही शेयर परचेज और सेल किए जा सकेंगे। दैट इज नॉन एज डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो अब फिर से चलते हैं। अगर आपको कंपनी का हिस्सा खरीदना है, कंपनी के हिस्से कहां बिकते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। खरीदने के लिए क्या करना होता है? खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट बनाना होता है। अब डीमैट अकाउंट कैसे बनता है? डीमैट अकाउंट के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे एंजल वन है, जिसको पहले एंजल ब्रोकिंग के नाम से जानते थे, जीरोदा है, 5 पैसा है, ग्रो है। ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आप लोगों के डीमैट अकाउंट बनवाती हैं। ठीक है, बिना डीमैट अकाउंट बनाए आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। चलो, अब ये बात भी हो गई। अब क्या करें? जब आपका डीमैट अकाउंट बन गया, आपने शेयर परचेज किया मान लो आपने रिलायंस का शेयर परचेज किया। अब परचेज करने के बाद में वो आएगा कहां? शेयर परचेज करने के बाद में वो आएगा कहां? वो आपके अकाउंट में ही आएगा, घर पर नहीं आएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने जो आजकल सेल चल रही है हमारी अनअकैडमी की, अगर आपने उससे कोर्स परचेज किया तो वो कोर्स कहां आएगा? वो कोर्स आपके मोबाइल पर ही आएगा। ये थोड़ी कि कोर्स चल के, पैरों से चल के आपके घर तक आ गया, वेलकम करिए मेरा, मैं यूपीएससी का कोर्स हूं। नहीं, हां, लेकिन अनअकैडमी आपको जो कोर्स है उसका बुक फॉर्मेट, यानी कि लगभग 20 यूपीएससी की इंपॉर्टेंट किताबें जिनकी खुद की वैल्यू 10,000 रुपए से ऊपर है, वो आपके घर पर भेजती है। ये एक डिफरेंट पार्ट है, लेकिन आप अल्टीमेटली मोबाइल पर ही तो उसे देखते हैं, आप उसको निकालकर फिजिकली नहीं देखते। एग्जैक्टली ऐसे ही डीमैट अकाउंट से जो आप शेयर परचेज करते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में ही दिखता है, वो आपको उसके बिना नहीं दिखता। जैसे अनअकैडमी का कोर्स परचेज करने के लिए अनअकैडमी का आपको एप्लीकेशन मोबाइल में डालना पड़ता है, वैसे ही शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट मोबाइल में डालना पड़ता है। फिर आप कहेंगे तो शेयर अगर वहां दिख रहा है, इसका मतलब मैं क्या निकालूं? इसका मतलब यह है कि आप उस शेयर के मालिक हैं। फिर इसका मालिक बन के मैं क्या कर लूं? अरे यार, गजब बात कर रहे हो। आज मान लो आपने शेयर खरीदा 1,000 रुपए का, आज वैल्यू उसकी 1,000 थी, कल पता चले उसकी वैल्यू 1,100 रुपए हो गई। तो बोले फिर, तो जब कल 1,100 रुपए अगर आपकी वैल्यू हो गई ना, तो आप उसको 1,100 रुपए में चाहो तो बेच दो। तो अगर मैं बेचूंगा तो फिर कहां जाऊंगा? कुछ नहीं करना, डीमैट अकाउंट से ही आपने उसको बेच दिया। तो फिर आप पूछेंगे अच्छा तो डीमैट से बेच भी सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं। तो बेच दिया, तो मैंने कहा बेच दिया तो आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। यानी आपके शेयर को खरीदने को और बेचने को एक अकाउंट जरूरी होता है, दैट इज नॉन एज डीमैट अकाउंट। और उस डीमैट अकाउंट से जब आपने खरीद फरोख्त करी, तो अब आज का टाइटल निकल कर आता है। क्या टाइटल है? आज तक क्या होता था, यानी 27 तारीख से पहले तक क्या होता था कि डीमैट अकाउंट से जब आप शेयर खरीदते और बेचते थे, तो खरीदने में और बेचने में जो ट्रांजैक्शन अवधि थी, वो ट्रेडिंग का जो दिन है, खरीदना बेचना ट्रेडिंग कहलाता है, जो खरीदने बेचने का दिन है उसके साथ में 2 दिन बाद में पैसा आता था। मतलब समझो, मेरे पास शेयर था, मैंने 1,100 का बेच दिया, मैंने आज ही डीमैट अकाउंट पर बेच दिया, क्लिक किया, बिक गया। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं मेरे अकाउंट में पैसा कब आएगा? मतलब आपने डीमैट अकाउंट से खरीदा है ना, डीमैट अकाउंट से आपका सेविंग अकाउंट कनेक्टेड है, मेरे अकाउंट में लौट कर पैसा कैसे आएगा और कब आएगा? इसका मैं इंतजार ही कर रहा था। अब जब मैं इंतजार कर रहा था तो मैंने क्या देखा? जब मैंने उसका इंतजार किया तो मैंने देखा कि साहब पैसा 2 दिन बाद आ रहा है। बड़ी दिक्कत हुई यार। इसी प्रक्रिया को T+2 सिस्टम कहा जाता था। क्या नाम था इस प्रक्रिया का? इसी प्रक्रिया का नाम T+2 सिस्टम था। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो T+2 सिस्टम और कुछ नहीं, अपितु आपने जिस दिन ट्रेड किया उसके 2 दिन बाद आपके पास पैसे का आना T+2 सिस्टम कहलाता था। अब आप पूछेंगे अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम T+1 सिस्टम अपनाने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जिस दिन आपने ट्रेड किया
उस ट्रेड के मात्र एक दिन के भीतर यानी 24 घंटे के भीतर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज नॉन एज T+1 सिस्टम। आप सोचेंगे अल इतनी सी बात थी क्या, एक दिन में पैसा आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, 1-2 दिन हो भी गया तो क्या हो जाएगा, 24 घंटे में आएगा, इससे क्या फायदा होगा। अभी बताते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना जानते हैं तो आपको इसकी वैल्यू का मतलब भी समझ में आएगा क्या है। देखो भाई, आपने शेयर बेचे मान लो 1 लाख रुपए के, 2 दिन बाद पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप कि आप 2 दिन तक अपने 1 लाख के इंतजार में बैठे हैं। पता चल रहा है आपने आज के दिन, जिस दिन वार है फ्राइडे, आज फ्राइडे सैटरडे तो ट्रेडिंग नहीं होती, मान लो कि आपने सोमवार को शेयर खरीदे, सोमवार को शेयर बेचे, आपके अकाउंट में पता चल रहा है बुधवार को पैसा आ रहा है, लेकिन आपको मंगलवार के दिन कोई अच्छी डील दिख गई कि यार मुझे मंगलवार के दिन शेयर खरीदने थे, कोई शेयर था जो अच्छे भाव पे आ रहा था। आप पैसे के बिना हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, आपके पास तो पैसा है ही नहीं क्योंकि बुधवार तक आएगा आपके पास। तो इस वजह से आपकी ट्रेडिंग अफेक्टेड होती थी। सरकार ने यानी सेबी ने क्या किया कि उस 2 दिन के काम को 1 दिन में कर दिया कि भाई तुम अपना प्रोसेस 1 दिन में कंप्लीट करो, अर्थात आपको अगले दिन पैसा दिख जाएगा, आप अगले दिन ट्रेडिंग कर लिए। फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा। सवाल क्या आएगा? बोले सर एक बात बताओ, फिर भी ये कोई इतना टफ टास्क थोड़ी था जिसकी सुर्खी बने कि इंडिया ने लागू किया दुनिया का सबसे तेज सिस्टम। भाई साहब ये कितनी बड़ी बात थी, अब मैं आपको आगे बताता हूं। आप जरा विचार करिए, आपने किसी कंपनी का हिस्सा बेचा है, आपने किसी कंपनी का हिस्सा खरीदा है, यह मजाक नहीं है। उस कंपनी को भी तो अपनी बुक्स में यह दिखाना पड़ेगा कि हां अभी तक तो अंकित अवस्थी मेरी कंपनी के हिस्सेदार थे, अब ये हिस्सेदार नहीं रहे। यानी ये केवल ऑनलाइन पैसे की बिकवाली और खरीदवाली नहीं हो रही है, आप कंपनी के अंदर भी हिस्सेदारी खरीद और बेच रहे हैं। मजाक है क्या? कंपनी का हिस्सा खरीद बेच रहे हैं भाई। कंपनियों को भी अपने इस प्रोसेस को कि वो अपने यहां पर, अच्छा आप विचार करो, मतलब आप इसको ऐसे समझो, शायद तब समझ पाओगे। मान लो कि टाटा ने आपको शेयर बेचा, आपने टाटा का शेयर ले लिया था पहले, आज आप उस शेयर को मतलब बेच दिए, टाटा की बुक में वो अपडेट ही नहीं हुआ। टाटा के किसी दिन अगले दिन कोई और ग्राहक पहुंच गया, वो भी उसको खरीद लिया। फिर से समझो, आज का दिन था, आपने टाटा का कोई शेयर खरीद लिया, आपने कहा ट्रेडिंग के अंदर T+2 सिस्टम चलता है, आपने कहा T+2 को T+1 में बदलने में क्या दिक्कतें आई होंगी? दिक्कतें यह आई होंगी कि अब उस कंपनी को भी अपने सारे सिस्टम फास्ट करने पड़े होंगे। यानी उनकी अकाउंटिंग प्रोसेस में शाम को अगर 3 बजे भी शेयर बिका तो उन्हें अगले दिन तक एनी हाउ अपडेट करना है कि ये शेयर बिक चुका है। पता चले अगले दिन कोई व्यक्ति फिर पहुंच गया, तब तक वो अपडेट कर ही नहीं पाए थे, इतने में कोई दूसरा खरीदार भी सेम शेयर के लिए पहुंच गया। फिर मतलब समझ रहे हैं? भारत के अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज थी, उन सभी लिस्टेड कंपनीज को अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में सुधार करना पड़ा। पहले तो अपने जो अकाउंट्स बिठा के रखते थे वो 2 दिन का मार्जिन लेके चलते थे कि 2 दिन बाद अपडेट करना है कि क्या हुआ। अब उनको अपना प्रोसेस फास्ट करना पड़ा, 1 दिन में अपडेट करना पड़ेगा, यहां भाई अपना ये हिस्सा जा चुका है। अच्छा ये कहानी है जी। अगर ये कहानी इतनी बड़ी है तो इसमें तो टाइम लगा होगा। बिल्कुल टाइम लगा। कितना टाइम लगा जनाब? ये प्रक्रिया शुरू हुई थी फरवरी 2022 से। फरवरी 2022 में जो छोटी कंपनीज थी, उन शुरुआती 500 कंपनीज को पकड़ के कहा गया कि आप पहले अपना काम करो जल्दी जल्दी, क्योंकि आपके शेयर इतने भी मार्केट में नहीं है, आप जल्दी से अपने प्रोसेस को अपडेट करो। अपने प्रोसेस के अंदर जितने भी शेयर हैं उनको इस प्रक्रिया में ले आओ कि 1 दिन में बिकेगा और हम अपडेट कर देंगे। पहला तो काम शुरुआती कंपनी से हुआ, फिर धीरे धीरे उनसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनी से निकल के मिड कैप कंपनी पर आए, और अब जाकर लार्ज कैप कंपनीज का भी ये सारा ट्रांजैक्शन पूरा हो चुका है। यानी जितनी भी ब्लू चिप कंपनी है, बड़ी कंपनी है, अब उनके अंदर भी सारा ट्रांजैक्शन T+2 से T+1 पर आ गया है। आज वो शुभ दिन है। यानी पहले तो केवल छोटी कंपनियों से शुरू करवाया था, पूरा 1 साल लग गया। फरवरी 2022 से शुरू हुआ काम 27 जनवरी 2023 में जाके कंप्लीट हुआ है। मजाक थोड़ी है ये। अब आप कहेंगे अच्छा चीज तो सही बता रहे हो सर आप, लेकिन सर एक चीज हमको लग रही है
चीज अच्छी हो गई, लोगों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, शेयर मार्केट में पैसा आएगा। सर कितने लोग खरीदते बेचते होंगे शेयर हैं? मतलब क्या कोई तरीका है क्या? अच्छा, वो मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन थोड़ा सा इतिहास भी जान लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे भारत में 2003 से पहले T+3 सिस्टम हुआ करता था, यानी जिस दिन आपने ट्रेड किया उसके 3 दिन बाद पैसा आएगा। पता है जब शुरू हुआ था ना सिस्टम 1996 में, तब तो T+5 था। T+5 का मतलब था आपने आज खरीदा, 5 दिन बाद पैसा लौट कर आएगा आपके पास। T+5 हुआ करता था। शेयर और पैसे के ट्रांजैक्शन में 3 लगते थे। उसके बाद में हमने 2003 के बाद में T+2 किया, और अब जाके 2023 में 20 साल बाद हम T+1 कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको इसका इतिहास बताता हूं। 1996 में जो आपके शेयर खरीदने का सिस्टम होता था उसे पेपर से ऑनलाइन कर दिया गया, डीमैट अकाउंट्स के माध्यम से कर दिया गया। डीमैट अकाउंट 1996 में शुरू हुए। 15 जनवरी 1998 को जाकर T+5 सिस्टम आया। आपने आज ट्रेड किया, 5 दिन बाद पैसा ट्रांसफर होगा। 2002 में अप्रैल में जाके T+3 सिस्टम साइकिल शुरू हुआ। फिर 2003 के अंदर T+2 सिस्टम शुरू हुआ, और 20 साल तक हम T+2 पर ही चल रहे हैं। अमेरिका और बड़े देश यूके या फ्रांस जैसे जो देश हैं जहां ट्रेडिंग काफी होती है, वहां पर आज भी T+2 सिस्टम ही चलता है। वहां की कंपनियां अभी इतनी अपडेट नहीं हुई हैं। चीन ने T+1 सिस्टम अपना लिया था, तो भारत को भी लगा कि यार इस चीज में तो ज्यादा ट्रेडिंग की जा सकती है, पैसा ज्यादा आएगा तो लोग ज्यादा खरीद फरोख्त करेंगे, मार्केट ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इंडिया ने T+1 अपना लिया है। आ गई बात समझ में? आप पूछेंगे ऐसे कितने लोग हैं जो ट्रेडिंग व्रेडिंग कर लेते होंगे, मतलब कितने, ऐसी कोई संख्या वंख्या? ये सारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सारा कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जो मैंने बोला है वो हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर आपको मिल जाएगा। अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, डीमैट अकाउंट रखते हैं? मैंने एक खबर कंप्लीट की थी जिसमें मैंने ये पढ़ाया था कि भारत के अंदर अभी 10.8 करोड़ लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, और लास्ट ईयर में 34% लोगों का इजाफा हुआ है डीमैट अकाउंट में। यानी डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ी है, यानी ट्रेडिंग करने वालों की संख्या बढ़ी है। तो सरकार को लगा कि ट्रेडिंग करने वालों की संख्या बढ़ी, लेकिन एक्टिव सब्सक्राइबर्स की जो संख्या, यानी जो ट्रेड बनाने के, अकाउंट बनाने के बाद कर रहे हैं, वो अराउंड 1.25 करोड़ ही थी। ऐसी स्थिति में सरकार को लगा कि इनको भी मोटिवेट कैसे किया जाए। देखो 1.25 करोड़ थी, है ना, जहां 11 करोड़ के आसपास अकाउंट हैं, ट्रेड मात्र 1.25 करोड़ लोग ही कर रहे हैं। तो इनको मोटिवेट कैसे किया जाए? बोले डेली का काम करवाओ इनसे। इनको काम दिलवाने के लिए T+1 सिस्टम लाया गया है। तो अब आप पूछेंगे किसी ने इसका विरोध भी किया क्या? बिल्कुल किया। किसने किया? इसका विरोध करने के लिए आए जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते थे ना, उनको। कैसे? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे उनको विरोध हुआ इस बात के ऊपर। उन्होंने कहा सर एक बात बताओ, हम तो अमेरिका में रहते हैं और इंडिया के शेयर खरीदते हैं, हमारे लिए तो आपने मुसीबत कर दी। बोले क्यों? बोले आप तो ऑलरेडी हमसे कई घंटे आगे चल रहे हो। भाई यूके से हम 5.5 घंटे आगे हैं, यूएस से हम 10-12 घंटे आगे हैं, तो हम आपके साथ में कैसे व्यापार करेंगे? हमें तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो फिर सेबी ने उन सबको 1 साल से समझाना शुरू किया कि जैसे हमारी कंपनियों ने अपने आप को बदला है, अगर आप भी खरीद फरोख्त करना चाहते हो तो खुद को बदलो। 2020 में जब हमने ये आइडिया दिया था ना, तो एफपीआईज ने विरोध कर दिया था, तो हमको अपने इस प्रोसेस से रुकना पड़ा था। फिर सेबी ने कोशिश करी, नहीं भाई हमको ट्रेड करवाना है। क्यों करवाना है? तो उन्होंने कहा, जो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने कहा हम अपना शेयर जो है ना निकाल करके चाइना ही ले जाएंगे। बोले चाइना में भी T+1 है भाई। तो बोले ठीक है, तो फिर हम अपने आप को बदल लेते हैं। फिर इन लोगों ने अपने आप को बदलना शुरू किया, विदेशी निवेशकों ने बदलना शुरू किया, फाइनली सब लोग एग्री हुए। तो आज का दिन यानी 27 जनवरी मार्केट के लिए बहुत खास दिन है। ठीक है, तो आप इस चीज को अगर जान गए हो तो अपने साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो ये कि अंकित 10 रेफरल कोड के साथ जहां 10% आपको डिस्काउंट मिला करता था, वो रिपब्लिक डे के अवसर पर अब 20% हो गया है। अब 20% ऑफ को यूज करते हुए 28 जनवरी से पहले अपने कोर्स यूपीएससी के अंदर 81,000 के कोर्स को 64,000 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको वाइड मतलब चॉइसेस ऑफ एडुकेटर्स मिलती हैं, बहुत सारे अल्टीमेट लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, एंड टू एंड प्रिपरेशन, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, सारी चीजें। और तो और 27 तारीख यानी आज से एक बैच शुरू हो रहा है एनसीईआरटी का, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ नाम से एक हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए बैच शुरू हो रहा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और तो और इस पूरे कोर्स को लेने के लिए आप 0% ब्याज पर इजी ईएमआई का ऑप्शन भी लाभ में ले सकते हैं।
ये सारे फीचर्स के साथ कोर्स शुरू हो रहा है, तो आप इसे जाइए, लिंक कमेंट बॉक्स में डाल रखा है इसका कोर्स का। अगर आपको चाहिए तो आप जरूर एक्सप्लोर करें, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।